कासने के कैप्टन ने गेंदबाजी का फैसला किया है वारलीपाड़ा के सामने। इस मैच के मुख्य अंपायर परेश महाजन, मैन फ्रॉम कोन, एंड फारूक बर्डी, मैन फ्रॉम भिवंडी। देखिए खेल की शुरुआत करनी है। सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचले। स्ट्राईक एंडवर कुणाल आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर आपल्याला किरण पाहायला मिळतोय। कॅप्टन नॉन स्ट्राईक एंडवर आणि पहिल्या ओव्हरची जबाबदारी पॉवर प्लेचं पहिले षटक निलेशवर दिले गेले। क्षेत्ररक्षणाचा आपण विचार केला तर देखिए इस वक्त प्लेयर पूरी तरह से नहीं है ग्राउंड पर, और अब जाके खिलाड़ी आ चुके हैं, जबकि लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी डीप में नजर आता हुआ। नक्कीच देखिए भिवंडी का क्रिकेट का यही सबसे बड़ा एक, अगर कोई माइनस पॉइंट अगर रहेगा तो टीमें इस वक्त टाइम पर नहीं आती है। जिस तरह से हम कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, थाना के परिसर में जो क्रिकेट देखते, लगभग सुबह 8:45 पर पहली गेंद डाली जाती है, और भिवंडी और उन क्रिकेट के जो इलाके जहाँ से कल्याण, डोंबिवली, थाना परिसर का अगर आकलन किया जाए तो भिवंडी बहुत पीछे है। अगदी बरोबर। तरी देखील आपण भिवंडीला क्रिकेटची पंढरी म्हणतोय, मात्र आता कुठेतरी वेळेवर संघ येत नाहीयेत। आता कुठेतरी आपल्याला मैदानामध्ये पीजी स्पोर्ट कासने संघ संपूर्ण खेळाडू आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतात। आउटफील्ड मध्ये दोन क्षेत्ररक्षक लावले गेलेत। मॅचला होते सुरुवात। पहिल्या चेंडू गोलंदाज निलेशच्या माध्यमातून राऊंड द विकेटने। यावेळेस पहिला चेंडू नोचा इशारा बीमर होता। नोने या डावाला सुरुवात केली। फ्रीडचा देखील इशारा येतोय आणि ते पहिल्या चेंडू नो आणि वाईट येण्याची शक्यता असते। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपण पाहतो की गोलंदाजाला लेंथ लाईन सुरुवातीला मिळत नाही। यस, अक्सर हम देखते रहते, लेकिन नीलेश ने जिस तरह से गेंद की थी, उनके हाथों से ऐसा लग रहा कि गेंद छूट चुकी है। जिस तरह ऑन साइड में खेलने की कोशिश फ्रीड की गेंद थी, लेकिन बीट वे बैट्समैन। नक्कीच फ्रीडचा चेंडू होता। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र संपर्क करू शकला नाही। टायमिंग साधता आलं नाही त्याला। ऑफ स्टंपच्या बाहेर तोडा ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता। डॉट चेंडू, एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। राऊंड द विकेटने निलेश। या बेलीस मिस टायमिंग शॉट हवेमध्ये। चेंडू क्षेत्ररक्षक नाही, स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि विकेटचं पतन। खूपच सुंदर चेल। विकेट क्रमांक पहिलं, कॅच आउट कुणाल। रिप्ले में कॉटन बॉल वे पर बैट्समैन कुणाल। नीलेश ने गेंद की थी और कॉलिंग भी उन्हीं की थी, और बहुत अच्छा पूर्वानुमान था, और पहला विकेट गिरता हुआ एक पर कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा टीम का। इस वक्त एवन जोड़ी के सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम सर। आइडियल क्रिकेट कंडीशन हम देख रहे हैं दोस्तों। क्रिकेट लिए पोषक वातावरण, कंडीशन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी। इस वक्त ठंडी हवाएं सुबह बह रही है, जिस तरह से एहसास हो रहा है दीपक सुतार। अगदी बरोबर। पहिली विकेट खूपच स्वस्तामध्ये गेली। त्यानंतर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू। पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केलेत। आउटफील्ड खूपच फास्ट आहे। डीप पॉइंट मध्ये चेंडू अडवला जातोय। तोपर्यंत 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण करत असताना बॅटर राजेश आणि त्याच्यासोबत कॅप्टन किरण। देखिए हवा में खेला था, डीप कवर पॉइंट पर गेंद चली गई थी। हालांकि कैच लेने की कोशिश की थी मयूर दलवी ने, लेकिन अगेन उनके ऊपर से चली गई थी 2 रन के लिए। 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती भी 3 कुणाल आउट होने के बाद। पहिल्या 3 चेंडूवर 3 धावा खर्च केलेत। एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त केली। या बिल्लीस प्रॉपर इलेव्हेशन संपर्क करता आला नाही। रनआउटची संधी बनाली होती। डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न त्या ठिकाणी अपयशी झालाय। देखिए बैकफुट पर जाकर स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के काफी अंदर लगी थी और अपने फॉलो थ्रू में उठाया था। रनआउट का मौका था वहां पर, लेकिन निशाना चूकता हुआ
नीलेश का और किस्मत का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज राजेश को। पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये आदित्य विचार केला तर चांगली सुरुवात झाली आहे. निलेशने पहिल्याच चेंडू बिंबर टाकला होता, नोचा इशारा, त्यानंतर फ्रीटचा चेंडू डॉट, त्यानंतर विकेट प्राप्त केली आहे. 4 चेंडूमध्ये फक्त 3च धावा खर्च केलेत आणि एक महत्वाची विकेट त्यांनी आपल्या नावावर प्राप्त केली. राऊंड द विकेटने निलेश राजेशसाठी यावेळी खोदून काढलाय क्षेत्ररक्षक आहे इनफिल्ड मध्ये. अतिशय वेगाने पहिल्या धावेचा प्रयत्न होतोय, रनआउटची संधी आणि विकेट क्रमांक दुसरं. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खोद के निकाला था और कहीं ना कहीं अपने क्रिस बॉक्स से बहुत दूर थे और स्टंप को बिखेर दिया था नीलेश ने। काफी तेज थ्रो आता शॉर्ट मिड विकेट से और दूसरे बैट्समैन आउट होते हुए रनआउट के रूप में कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा टीम के। कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा माजी सरपंच कप दलेपाड़ा की विजेता टीम है और पीजी स्पोर्ट्स कासने का जहाँ तक सवाल है, अब तक उन्होंने कोई भी खाता नहीं खोला पीटीसी में। यावेळी सर स्विचिटचा प्रयत्न होता, मात्र काय त्या तिघने घेतलंय, संपर्क करू शकला नाहीये. अजून एक चांगला चेंडू पॉवर पिचवर खूपच सुंदर आपल्याला पाहायला मिळालेली. निलेशने पॉवर पिचचं षटक हाताळलं. फक्त 3 धावा खर्च करत असताना 2 विकेट आपल्या नावावर केलेत. खूपच चांगली सुरुवात करून दिली गोलंदाज निलेश याने पीजी स्पोर्ट कासने संघाला. जसा आदित्यने उल्लेख केला की दलेपाडा या ठिकाणी झालेल्या स्पर्धेमध्ये वेताळ स्पोर्ट दलेपाडा आयोजित माजी सरपंच चषकामध्ये विजेता संघ कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा आणि दुसरीकडे पीजी स्पोर्ट कासनेचा विचार केला तर पीटीसी मधून खेळत असताना अजूनही त्यांना खातं ओपन करता आलं नाही विजयाचं. आज ओपिनियन मध्ये कॅप्टनने सांगितलं की आज आम्ही 100% प्रयत्न करू आणि आज क्वालिफायर होण्याचा प्रयत्न त्यांचा नक्कीच राहील. एक ओव्हर संपली आहे, धावसंख्या 3 वर 2 गडी बाद. पावर प्ले खत्म होने के बाद केवल 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा। देखिए कासने की कैप्टन ने जो टॉस जीतकर डिसीजन लिया था गेंदबाजी करने का, अब वो उनके पक्ष में जाता हुआ। खेल की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए वैभव अलकिया तेबे। अब पावर प्ले की जो पाबंदी थी अब हट चुकी है। डीप में अब खिलाड़ी देख सकते हैं, लॉन्ग ऑफ पर मयूर दलवी के रूप में लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा वाइड विकेट कीपर के पीछे 2 खिलाड़ी आप देख सकते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर ऑफ द विकेट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। हवा में खिला, गेंद जारी है डीप बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, बढ़िया फील्डिंग। इस बीच 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू होता आणि त्याला कट केलाय. बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, फेकी होती, परंतु 2 धावा आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने शॉटचं सिलेक्शन केलं होतं. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नव्हता, हवेमध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅकवर्ड पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक येईल, फेकी होते तोपर्यंत 2 धावा येतील नवीन बॅटर विलासच्या खात्यामध्ये. बहुत समय था, रूम दिया था बल्लेबाज को हाथ खोलने का। इस मर्तबा बहुत अच्छी गेंद फुलर लेन की गेंद की थी, बीट वे अपर बैट्समैन। नक्कीच राईट हँड ओव्हर द विकेटने मारा करत असताना ऑफ स्टंपच्या बाहेर पुलर लेन मध्ये चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू येण्या अगोदरच खेळण्याचा प्रयत्न बॅटर विलासने केला होता. थोडासा बॅकफुटला पाहायला मिळते सुरुवातीला. धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो आदित्य वारलीपाड़ा संघाला. यस, निश्चित रूप से बैकफुट पर जाती भी अब तक के खेल में। पटकी भी गेंद हुक कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन गेंद जा रही है मैदान के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर सबको गेंद देनी है। रोशन काटस्कर, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे तो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। नक्कीच फ्रंट फुटला होऊन हुक केला होता आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये कुठल्या प्रकारचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नव्हता. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, पोहोचू शकला आणि 1 बाउन्स चौकार आपल्याला विलासच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. चौकारच्या मदतीने धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती. दुसरे षटक प्रगती पथावर असताना 9 वर 2 गडी बाद. 2 विकेट गेले, त्यानंतर मात्र तुम्हाला पार्टनरशिप करणं गरजेचं आहे 4 ओव्हरसाठी. मात्र आता कुठेतरी चांगली सुरुवात आदित्य विलासच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. यस, विलास अपने बाजू को खोलते हुए रन बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से उन्होंने छोटी गेंद पर हुक शॉट खेला था और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली गई थी,
4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौकी की मदद के साथ 9 2 विकेटों के नुकसान पर। वैभव हल्के ओवर दी विकेट, फुल टॉस गेंद, लाभ नहीं उठा पाए गेंद, ओहो किरण कासरे आउट। देखना चाहेंगे रिप्ले में किस तरह से आउट हुए। सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब का आगमन होता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, शॉट थर्ड मैन पर चले गए थे। ये देखिए कहीं भी पिक्चर में नहीं थे, कहीं भी फ्रेम में नहीं थे अपने कपिल किरण कासरे और आउट होते हुए। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाडा टीम का रुका हुआ स्कोर 9 पर। नक्कीच ही विकेट खूप किमती होती आदित्य. चांगला बॅटर आहे किरण, कॅप्टनशिप करत असतो, वारलीपाड्याचे नेतृत्व करत असताना कुठल्याही प्रकारचं खातं त्याला खोलता आलं नाहीये. रनआउटच्या रूपाने विकेट गमावलेली डायरेक्ट हिट आपल्याला पाहायला मिळाला. थोडंसं बॅकफुटला गेलाय सुरुवातीला 2 ओव्हरमध्ये. इथून चांगली सुरुवात करावी लागेल. तिसरी विकेट गेल्यानंतर विलासची साथ देण्यासाठी कपिल हा बॅटर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. देखिए जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है पीजी स्पोर्ट्स कासने की, पूरी तरह से हावी होती हुई। फुल टॉस गेंद हवा में चिप कर दिया है, गेंद जा रेडी एक्स्ट्रा कवर पर। मयूर दलवी ने गेंद को उठाया, दूर से थ्रो, नो का इशारा आता हुआ बीमर का, और तीसरे अंपायर की मांग की पर शकील कुड्डी सरफ को तीसरे अंपायर की भूमिका निभाने हमारे कंट्रोल रूम में आना है। सॉफ्ट सिग्नल इस वक्त नो बॉल है। बीमर इस वक्त चेक करते हुए हमारे तीसरे अंपायर शकील कोटी सर, मैन फ्रॉम भिवंडी। इस बीच 2 रन पूरे किए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। शकील कोटी सर का डिसीजन आता हुआ फेयर डिलीवरी। 11 पर जाता हुआ स्कोर इन 2 रनों के मदद के साथ। देखिए जो विकेट है, जो पिच है ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, हालांकि इस तरह के डिसीजन देना अंपायर्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं जब विकेट्स ऊपर रहती तो। अगदी बरोबर, तेच आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतं. यावेळेस स्क्वेअर कट केलाय, मात्र डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षण, अजून एक विकेट, विकेट क्रमांक 4. क्या शॉट खेला था, नजाकत भरा हुआ शॉट, लेकिन डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद था दीपक। जिस तरह से कपिल आउट हुए, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ 11 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में रन बने थे 3 और दूसरे ओवर में 2 विकेटें गिरी, जिसमें एक विकेट रनआउट के रूप में गिरी थी और वैभव हल्के ने 8 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया है अपनी टीम के लिए। खूपच चांगली गोलंदाजी आपल्याला पीजी स्पोर्ट कासनी संघाची पहिल्या इनिंग मध्ये आदित्य पाहायला मिळते. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11 वर 4 विकेट गमावलेत. अजूनही 2 ओव्हरचा गेम्स बाकी आहे. इथून चांगली बॅटिंग करावी लागेल कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघाला. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये काल देखील आपण पाहिलं की चेसिंग होते, परंतु दुपारनंतर या मैदानामध्ये चेसिंग करणं थोडंसं कठीण जातं. इथून जरी अजूनही 12 चेंडूमध्ये 20-22 धावा आल्या तर एक चांगली फाईट आपल्याला सकाळच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळते. ओव्हर क्रमांक 3ला होते सुरुवात. 3ऱ्या ओव्हरची जबाबदारी योगेश्वर दिली गेली. राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळेस फुल टॉस चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू जात असताना डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि जोपर्यंत फेकी होते तोपर्यंत 2 धावा पुन्हा जोडल्या जातील. फुल टॉस गेंद थी, केवल मोड़ दिया था, टर्न कर दिया था ऑन साइड में, गेंद चली गई थी डीप स्क्वायर लेग पर, रोहित भुईर ने उठाया था। इस बीच बैट्समैन 2 रन पूरे करते हुए 13 पर जाता हुआ स्कोर। देखिए 4 ओवर में 40 के आगे देखना चाहेंगे कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाडा की टीम, जिस तरह के उनके पास बॉलिंग अटॅक है। नक्कीच ओपिनियन मध्ये तेच सांगितलं होतं किरणने की आम्ही 40-45 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. त्यांच्याकडे चांगली बॉलिंग लाईन आहे. या बिल्लीस कट केलाय, एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, इनफिल्ड मध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण, मात्र एक 34 धाव त्या ठिकाणी बॅटर सूरजने पूर्ण केली आहे. काफी तेज गेंद चली गई थी शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास और इस बीच 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। जिस तरह से विलास गेंद बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए,
सूरज अब जाके सामना करते हुए। यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र संपर्क करू शकला नाही. पिचिंग झाल्यानंतर थोडंसं ऑफस्टम्पच्या बाहेरून बाउन्स होत सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. देखिए हम पहले दिन से देख रहे हैं इस विकेट पर कहीं ना कहीं दुविधा बाउंस है, गेंदे पड़ने के बाद ऊपर भी उड़ जाती है और नीचे भी बैठ जाती है, जिस तरह से पिछली गेंद बाउंस हुई थी। अगदी बरोबर. यावेळेस देखील तशाच पद्धतीनं चेंडू सेम डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली. तीच लेन तीच लाईन, 2 डॉट चेंडू यावेळेस बॅटर सूरजला काढले गेले गोलंदाज योगेशच्या माध्यमातून. लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा चलता हुआ, कमाल की गेंदबाजी होती हुई, पूरी तरह से बांध के रखा है और रनों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा और दे विकेट योगेश। यावेळी साबेमध्ये चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये कॅच ड्रॉप होत असताना चेंडू मागच्या दिशेने ट्रॅव्हल होईल. एक धाव आली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. त्या ठिकाणी फंबलिंग पाहायला मिळाली थर्ड मॅन रिसन मध्ये. जोपर्यंत फेकी होते तोपर्यंत तिसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण केली. 3 रनों के साथ ये देखिए किस तरह से कैच छूटा था, शरीर से थोड़ा दूर रखा था और कहीं ना कहीं बल्ले पर ठीक से गेंद ले नहीं पाए थे और शॉर्ट थर्डमैन पर कैच छूटा था। डीप में जब गेंद चली गई थी उस बीच 3 रन पूरे किए थे बैट्समैन ने। या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू गोलंदाज योगेशच्या माध्यमातून. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र यावेळेस टप्पा पडल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा बाउन्स पाहायला मिळाला नाही. डॉट चेंडूने ओव्हर क्रमांक तिसरी झाली समाप्त. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघाची धावसंख्या 17 वर 4 गडी बाद. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर रोहित शेट्टी हमें बताते हुए 17 रन हुए। जिस तरह से 18 गेंदों का अब तक खेल हो चुका जिसमें 17 रन बने, 4 विकेटें गिरी है। आउट होने वाले बैट्समैन कुणाल, किरण, राजेश और कपिल, 3 बैट्समैन जिसमें से 0 पर आउट हुए, जबकि राजेश ने 2 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में नीलेश ने 3 रन देकर 1 विकेट, वैभव ने 8 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया था। तीसरे ओवर में 6 रन बने लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है योगेश ने कहीं ना कहीं कंट्रोल गेंदबाजी की है, जिस तरह से केवल उन्होंने 6 रन खर्च किए थे। स्लॉग ओवर का खेल शेष, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज मयूर दलवी आते हुए, लेकिन सामना मयूर भुईर आते हुए। अब स्टंप के बाहर व्हाइट का इशारा आता हुआ फारूक बरडी सर का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर। अगला मुकाबला श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम घोटगांव के बीच में। दोनों कप्तानों से निवेदन है आपको इनिंग खत्म होने के बाद टॉस के लिए आना है। 4 विकेट गेले पण आपण विचार केला सूरजच्या आणि विलास चांगली बॅटिंग करताना पाहायला मिळतोय. नो बॉल का इशारा आता हुआ। यस, 3 खिलाड़ी। नक्कीच अतिशय चांगला निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेग पण. मैदानामध्ये काल देखील आपण आधी ते विचार केला की फ्रीडच्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला होता, त्यावेळी देखील नोचा इशारा आला होता. पहले दिन से हम भिवंडी के प्रोफेशनल अंपायर देख रहे, जिनमें शानू कुरेशी, दिलीप पाटिल, शकील कोटी, आज देख रहे हम फारूक बरडी, परेश महाजन, स्वप्निल बदलापुरकर। इस बार अच्छी गेंद नीचे रही थी, बीट हुए पर बैट्समैन, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। नक्कीच या विकेटचा जर विचार केला तर कॉन्क्रीटची विकेट कधी चेंडू बाउन्स होतो, कधी विकेटच्या खाली राहतो, असंच आपल्याला चित्र पाहायला मिळतं. चांगला चेंडू गोलंदाज मयूरच्या माध्यमातून. धावसंख्या 19 वर 4 गडी बाद. स्ट्राइक एंडवर सूरज 3 धावांवर खेळतोय. 4 चेंडू त्याने फेस केलेत. गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला है, चाबुक शॉट, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। पहले बाउंस पर उठाया मयूर ने, दूर से थ्रो, तीसरे की कोशिश हो रही है और इस बीच आउट होते हुए बैट्समैन। धन्यवाद डीजे। अगला मुकाबला श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम घोटगांव के बीच में। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। रनआउटच्या रूपाने 5वी विकेट त्या ठिकाणी सूरजला गमावावी लागली. बाद होण्यापूर्वी सूरजचा जर विचार केला तर 5 धावांचं योगदान त्याने दिलं. आणि दुसरीकडे आपण जर विलासचा विचार केला तर आतापर्यंत त्यांनी 7 चेंडू फेस केले, त्याच्या खात्यामध्ये 9 धावा आलेत, 5 विकेट गमावलेत आणि धावसंख्या 21 वर जाऊन पोहोचले. स्लावकर आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्याच चेंडूवर त्या ठिकाणी
वाईटचा इशारा, त्यानंतर नो बॉल पाहायला मिळाला, त्यानंतर डॉट चेंडू आणि यावेळेस मात्र तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न फसला होता. नए बैट्समैन अब प्रवीण विलास का साथ देने के लिए शरीर से थोड़ा दूर रखा था, जगह से पंच करने की कोशिश की थी स्क्वायर ऑफ द विकेट और कवर के बीच में, लेकिन बीट पे देखिए लगातार बैट्समैन ऑफ साइड में स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे. अगदी बरोबर. यावेळेस कट केलंय डीप पॉइंट मधून चेंडू त्याच असताना अतिशय वेगाने आउटफील्ड त्या ठिकाणी फास्ट आहे चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, चौकार. था, निकल के मार दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप कवर पॉइंट पर 4 रन के लिए. देखिए आउटफील्ड कितनी तेज है, दूर से खिलाड़ी आए थे लेकिन गेंद चली गई थी मैदान के बाहर 4 रन के लिए. आपण चारही ओव्हरचा विचार केला तर वारंवार ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकले गेलेत आणि ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकत असताना ऑफ साईडला डीप मध्ये देखील शतरक्षण ठेवले गेले, म्हणूनच कुठेतरी चौकार आपल्याला त्या ठिकाणी कमी पाहायला मिळाले. यस, जिस तरह से कपिल को आउट किया था रोहित भाई ने डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आ रहे लेकिन कैच छूटा हुआ, बैकअप के लिए नीलेश चले गए थे लेकिन गेंद चली गई डाउन दी विकेट 4 रन.
सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आपण सकाळच्या क्षेत्रामध्ये ही चौथ्या दिवसाची पहिली मॅच पाहतो. एकीकडे पीजी स्पोर्ट कासने आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये कृष्णा स्पोर्ट वारलीवाडा पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर कृष्णा स्पोर्ट वारलीवाडा संघाची धावसंख्या 29 वर जाऊन पोहोचली आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. समीकरण खूपच सोपं आहे आणि सकाळच्या क्षेत्रामध्ये चेसिंग या मैदानामध्ये इझी होते. मॅचला होते सुरुवात. पहिल्याच चेंडू गोलंदाज सागरच्या माध्यमातून राऊंड द विकेटने यावेळेस बॅटची एज अपील आणि विकेटचं पतन. पहिल्याच चेंडूवर पहिली विकेट प्राप्त करत असताना गोलंदाज सागर. देखिए इस वक्त दीपक सुताराम कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए. अगदी बरोबर प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली. पहिल्या चेंडूवर विकेट आली आहे. नक्कीच आत्मविश्वास वाढला असेल गोलंदाज सागर याचा. आणि जेव्हा तुम्ही 30 धावांचं लक्ष आहे ते रोखायचं असेल तर अशाच पद्धतीने तुम्हाला गोलंदाजी करावी लागेल. पॉवर पिचर षटक आदित्य जर चांगल्या पद्धतीने हाताळलं गोलंदाज सागर याने तर ही मॅच नक्कीच एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. निश्चित रूप से देखिए आज चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे, साईश खारबाव, वरद 11 कुडूस, आई वज्रेश्वरी निंबावली, विकी स्पोर्ट्स कुकसे, जानुमान वड़पे या पवन पुत्र वड़पे और आखिर में आई गावदेवी खानपा, इन टीमों का हम एक्शन में देखने वाले. जिस तरह से पहला विकेट गिरा है, पहिली विकेट गेल्यानंतर स्ट्राईक इनवर निलेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. राऊंड द विकेटने यावेळी कट केलाय. फ्लाय स्लिप मधून ट्रॅव्हल होत असताना त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 2 क्षेत्ररक्षण पाठलाग करतील तोपर्यंत 2 धावा येतील. निलेशच्या खात्यामध्ये 2 धावांनी पीजी स्पोर्ट कासनी संघाचं खातं ओपन होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं. देखिए इस वक्त 2 रनों के साथ पीजी स्पोर्ट्स का और साथ ही साथ नीलेश का भी खाता खुलता हुआ. देवा भोईर की तरफ से इस वक्त ऑल द बेस्ट दिया है पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम को. पहिल्या चेंडूवर विकेट, त्यानंतर 2 धावा. पॉवर पिच षटक चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला टाकावं लागेल कारण का 30 धावा तरच तुम्ही वाचू शकता. हे षटक खूप महत्त्वपूर्ण असेल कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघासाठी. सागर राउंड विकेट ऑन साइड में उठा दिया है. खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है. दूर से खिलाड़ी आते हुए मिड विकेट पर डीप में बढ़िया फील्डिंग. इस बीच 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन नीलेश भोईर. काफी तेज शॉट खेला था लेकिन वाइडिश मिड विकेट की खिलाड़ी ने आकर गेंद को रोका था. वाकई में उनकी तारीफ और सराहना करनी होगी जिस तरह से दूर से भागकर आए थे गेंद को उठाने के लिए. नक्कीच जवळजवळ चेंडू डीप स्क्वेअर लेग मध्ये होता आणि क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेट मध्ये होता. अंतर खूप दूरचं होतं ते त्यांनी पूर्ण केलं आणि फेकी देखील परफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळाली. सागर राइट आर्म राउंड विकेट ऑन साइड में फ्लिक कर दिया है लेकिन क्या छूटा हुआ शॉट स्क्वायर लेग पर. और थ्रो होता हुआ आप जाके बैकअप होता हुआ लेकिन 2 रन पूरे करते हुए. काफी तेज शॉट खेला था फ्लिक शॉट्स लेकिन शॉट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद था. कैच उनके हाथों से छूट गया वहां पर. 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. नक्कीच ही कॅच खूप महत्वाची होती. इथे अजून एक विकेट आली असती तर अजूनही दबाव निर्माण करता आला. कॅच सुटल्यानंतर बॅटरला एक योगदान देखील मिळालं आणि 2 धावांशी धावफलक पुढे जात असताना 6 या अंकावर. यस बहुत अच्छा आकलन किया. अगर यहाँ से कैच लेते तो फिर कहीं ना कहीं नीलेश आउट हो सकते थे और दबाव पीजी स्पोर्ट कासने के ऊपर बढ़ जाता. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है. क्रिकेट में अगर मगर के लिए कोई भी जगह नहीं है. सागर नीलेश के लिए मोटा सिरा लेकर गैप में गेंद. आउटफील्ड काफी तेज और गेंद चली गई है डीप थर्ड मैन के बाहर 4 रन के लिए. थँक्यू डीजे. आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकतो कशा पद्धतीने कट लागली आणि गली रिजन मधून जात असताना 2 क्षेत्ररक्षक होते त्याच्या मधून चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. खूपच चांगला चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. त्या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न नव्हता आदित्य, मात्र बॅटची एज लागली होती. 4 धावाच्या मतीने धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचली. देखिए जिस तरह से नीलेश गेंदबाजी करते बाएं हाथ से और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हो. लेफ्ट हैंड गेंदबाज और राइट हैंड बैटिंग करते. अक्सर हम जहीर खान को देखते थे भारत की टीम में. अपने स्टेप में चूकते हुए सागर रुका बस स्कोर 10. वैभव हल्के आउट होने के बाद 0 पर आउट हुए थे वैभव हल्के. नरेश ओपन करने के लिए आए थे. वैभव के साथ अब तक कोई भी गेंद नहीं खेली है.
राउंड विकेट जाते हुए स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन अगेन शरीर को लगती भी। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 10 रन, एक विकेट गंवाने के बाद दीपक पीजी स्पोर्ट्स कासने लक्ष्य जपके 30 रनों का आहे. नक्कीच अजूनही कमी धावा रोखता आल्यास त्या पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये. मात्र स्क्वेअर लेगमध्ये जी कॅच सुटली ती जर पकडली असती तर मात्र निलीशची विकेट प्राप्त केली असती आणि कॅच सुटल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून एक चौकार सोडला गेला. म्हणजे त्या 6 धावा अतिरिक्त पहिल्या ओव्हरमध्ये खर्च केल्या, त्या जर रोखता आल्या असत्या तर मात्र या 30 धावांचं जे आव्हान उभं केले कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघ आणि पीजी स्पोर्ट कासनी संघासोबत, ते मात्र एक चांगली लढाई आपल्याला पाहायला मिळाली असती. आता मात्र समीकरण सोपं झाले कारण का 3 ओव्हर शिल्लक आहेत आणि अजूनही फक्त 20 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये सागरचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर विकेट आली होती, त्यानंतर मात्र डबलने 3 चेंडूवर डबल धावा आल्या, त्यानंतर चौकार आणि शेवटचा चेंडू डॉट, असं पहिलं षटक आपल्याला गोलंदाज सागरचं पाहायला मिळालं. पहिल्या ओव्हर नंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ते 10 वर 1 गडी बाद. दुसऱ्या ओव्हरची होती सुरुवात. दुसऱ्या ओव्हरला कपिल कासरे आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळते. पॉवर पिचचे षटक संपले, त्यानंतर विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, त्यानंतर डीप पॉईंट देखील ठेवला गेलाय. डीप कव्हर ते डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये कुठल्याही प्रकारचा आउटफील्डमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहे. विकेट किपरच्या पाठीमागे 2 क्षेत्ररक्षक आहेत, शॉर्ट थर्डमॅन आणि त्यानंतर शॉर्ट लेग देखील आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या ओव्हरला होते सुरुवात गोलंदाज कपिल कासरेच्या माध्यमातून. स्ट्राईकला नरेश. पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न ऑफस्टम्पच्या थोडासा बाहेर होता आणि त्याला स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र बॅटची एज लागली आणि शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही आहे या चेंडूवर. डॉट चेंडूने ओव्हर क्रमांक दुसऱ्याला गोलंदाज कपिल कासरेने केली सुरुवात. अशाच पद्धतीचे डॉट चेंडू काढावे लागतील. क्षेत्ररक्षण टाईट ठेवणं खूप गरजेचं आहे, तरीच ही मॅच रोमांचक बनू शकते. यावेळी लेंथ खूपच सुंदर होती. यॉर्कर लाईनचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र प्रॉपर इलिव्हेशन करू शकला नाही बॅटर नरेश. अजून एक चांगला चेंडू गोलंदाज कपिलच्या माध्यमातून. नरेशचा विचार केला तर सुरुवातीला पहिल्या ओव्हरमध्ये तो नॉन स्ट्राईक एंडवर उभा होता, त्यानंतर मात्र पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर त्याला स्ट्राईक मिळाली आणि त्याच्या विपक्षामध्ये 2 चांगले चेंडू कपिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. यावेळी ऑन साईडला वलवलाय. डीप मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, ताकद नव्हती, फक्त त्या ठिकाणी मिळते एक सिंगल धाव. आता कुठेतरी नरेशने एका सिंगलने आपलं खातं खुललं आणि त्याबरोबरच पीजी कासनी संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना 11 वर. रिक्वायर्ड रेटचा विचार केला तर 6.33च्या हिशोबाने जावं लागेल. रिक्वायर्ड रेट खूपच कमी आहे आदित्य पीजी स्पोर्ट कासनी संघासाठी. राईट अँड ओव्हर द विकेटने यावेळी स्प्लिक करण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग आपल्याला पाहायला मिळाला. अजून एक चांगला चेंडू गोलंदाज कपिलच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 4 चेंडू टाकलेत, फक्त एकच धाव खर्च केली. देखिए जिस तरह से पिछली गेंद की थी, वाकई में गेंद पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा टर्न प्राप्त करते हुए बाहर की जानिब निकलते हुए जिस तरह से पूरी तरह से चारों शानों चीत किया था कपिल ने. फिर से स्विच हिट खेलने की कोशिश बीट हुए. इस ओवर में अब तक केवल 1 रन खर्च किया है 5 गेंदों पर. रुका हुआ स्कोर 11 रन. जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत है बची हुई 13 गेंदों पर. ये गेंद बहुत कीमती रहेंगी दूसरे ओवर की कपिल की. छोटी गेंद हुक कर दिया है. डीप में खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. दूसरे ओवर में दबाव बनाते हुए, हालांकि विकेट कोई भी नहीं मिली दीपक, लेकिन जो दबाव चाहिए था वो बढ़ाते हुए कपिल. बची हुई अब 2 ओवर और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत. 4 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी. पहले 2 ओवर में केवल 12 रन बने. व्हाट अ बॉलिंग बाय कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा. तिफायती गेंदबाजी हम देखते हुए पूरी तरह से बॉलिंग लाइनअप अब चार्ज होता हुआ. तीसरे ओवर के लिए विलास गेंदबाजी पर आते हुए सामना करते हुए बैट्समैन नीलेश ने ओवर नंबर 2 में कुल मिलाकर 4 डॉट गेंदें खेली है. कुल मिलाकर 3 डॉट गेंद खेली है, जिस तरह से 2 डॉट गेंदे नरेश ने खेली है. कपिल ने जो ओवर किया वाकई में पूरी तरह से बांध के रखा था, मौका नहीं दिया था. विलास की पहली गेंद नीलेश के लिए ओवर द विकेट और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर लॉन्ग लेग की दिशा पर. 6 रन.
लेते हैं और का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। फाइन लेग बैकवर्ड ऑफ दी स्क्वायर और लॉन्ग लेग के ऊपर से खेला था 6 रन के लिए। क्या कहेंगे दीपक, इस सिक्सर ने पूरी तरह से अब मैच का पिक्चर बदल दिया है। नक्कीच आदित्य, चित्र पूर्णपणे स्पष्ट झालंय, कारण का समीकरण आहे 11 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता। पहिल्या ओव्हरमध्ये ती कॅच सुटली, ती कुठेतरी मागात पडत असताना यावेळेस फुल टॉच होता, बॅटची एच नाही लागली, डायरेक्ट चेंडू विकेटवर जाऊन पडत असताना विकेट क्रमांक 2. इस तरह से आउट वे राउंड विकेट चले गए थे गेंदबाज विलास और बोल्ड अराउंड दी लेग्स बोल्ड वे बिल्कुल अपने विकेटों को खुला छोड़ा था और गेंद स्टंप से टकराती हुई विकेटों के फर्नीचर को डिस्टर्ब करती हुई विकेट नंबर 2 गिरता हुआ नीलेश के रूप में है। नक्कीच ज्या पद्धतीने आपण म्हणतो ना की कुंपण जर उघडं ठेवलं तर आतमध्ये प्रत्येक प्राणी पक्षी येत असतात, तशाच पद्धतीने ते पाहायला मिळालं। ऑफ स्टंपच्या बाहेर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि लेग स्टंप उद्ध्वस्त झाला। आदित्य, पहिल्या ओव्हरमध्ये जी कॅच पकडली असती ना तर या मॅचमध्ये अजूनही रंगत आली असती, लो स्कोरिंग मॅच अजूनही आपल्याला चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळाली असती। त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आलेला षटकार कुठेतरी कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघाला महागात पडताना आपल्याला पाहायला मिळते। दुसरी विकेट गेली, त्यानंतर नवीन बॅटर स्ट्राईक एंडवर आपल्याला पाहायला मिळतोय मयूर, नॉन स्ट्राईक एंडवर नरेश अजूनही आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 10 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता आहे। राऊंड द विकेटने गोलंदाज सज्ज मयूरसाठी। या बेलीस ताकदीचा वापर, इलिव्हेशन केले, क्षेत्ररक्षक नाही, चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 1 बाउन्स, चौकार। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से 21-21 जीतने के लिए अब केवल 9 रनों की जरूरत बची हुई 9 गेंदों पर। ज्या पद्धतीने आदित्य ओपिनियनमध्ये कॅप्टननी सांगितलं होतं की आम्ही यावर्षीचं खातं ओपन केलेलं नाहीये, आता कुठेतरी म्हणावं लागेल की पीजी स्पोर्टचं जसं खेळले तशा पद्धतीने असं वाटतं की आजची संध्याकाळ त्यांच्या नावावर राहील। चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या इनिंगमध्ये आणि आता देखील चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते। अजूनही 8 धावांची आवश्यकता। हलक्या बॅटलीचा वापर करून फक्त दिशा दिली ऑन साईडला, मिड विकेटमधून क्षेत्ररक्षक येतोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि थोडीशी फंबलिंग झाली, त्याचा फायदा घेत असताना दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण झाली। आता खूपच सोपं समीकरण राहिलंय पीजी स्पोर्ट कासनी संघासाठी, कारण का 8 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी फक्त 6 धावांची आवश्यकता आहे। देखिए, जिस विलास के ओवर में पहले गेंद पर सिक्सर लगा था, मैच का इक्वेशन वहां पर बदल गया था। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से चली गई। देखिए, हम कह सकते कि सुपला शॉट खेलने की कोशिश की थी मयूर ने। अगदी बरोबर, ऑफ स्टंपच्या थोडासा आत येऊन मागच्या दिशेने सुपला शॉटचा प्रयत्न केला होता, मात्र यशस्वी झाला नाहीये। डॉट चेंडू पाहायला मिळाला गोलंदाज विलासच्या माध्यमातून। या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू हा जर डॉट आला तर आदित्य अजूनही मॅच रंगू शकते। यस, इस शॉट को सुपला शॉट, पल्लू स्कूप, उसके बाद रैम शॉट भी खेल सकते हैं हम, जिस तरह से ब्रेडम मैकलम इस शॉट्स को खेलते थे। उठाने की कोशिश की थी लेकिन बल्ले के काफी अंदर गेंद लगी थी, गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर लुढ़कते हुए पहुंच गई थी 1 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर हम देख सकते 25 और बची हुई अब 1 ओवर में जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 5 रन, जिस तरह से कल स्वराज 11 डोले के बल्लेबाज से 2 गेंदों में 1 रन नहीं बना था। नक्कीच काल ती देखील एक प्रेक्षणीय मॅच सर्व प्रेक्षकांना मान्यवरांना पाहायला मिळाली। पहिल्या ओव्हरचा विचार केला तर पहिल्या ओव्हरमध्ये सागरने 10 धावा खर्च केला, त्या ठिकाणी कॅच सुटली होती, त्यानंतर निलेशच्या माध्यमातून चौकार आला। त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये कपिलने चांगली गोलंदाजी केली, तिथे काहीतरी चित्र वेगळं होतं, असं वाटलं होतं की कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाडा संघ या मॅचमध्ये कमबॅक करू शकतो। त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरच्या सुरुवातीला पहिला षटकार आला, त्यानंतर चौकार, तिथे मॅच कुठेतरी पुन्हा एकदा चित्र बदललं होतं। मात्र तिसऱ्या ओव्हरच्या एंडिंगला जर आपण विचार केला तर चांगली गोलंदाजी झाली। अजूनही मॅच 50-50 कंडिशनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। आपण जर विचार केला तर कृष्णा स्पोर्ट वारलीपाड्याकडे चांगली गोलंदाजी आहेत, मात्र ते कमबॅक करू शकतात। यस, लेकिन अभी भी जीतने के लिए 6 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। देखिए, कल के दिन में जिस तरह से क्रिकेट हुआ, कल 3 गेंदों में 21 रन बने। ये देखिए, फोकसमैन अजय शांताराम मोरे साहब को दिखाया जा रहा है, बहुत शांत और संयम
और मराठी में हम अक्सर कह सकते की संयम ठेवला तर खूप काही आपण करू शकतो. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर शांतता असते. सायलेंट इज आन्सर. आणि त्यांच्या वडिलांचाच म्हणजेच भिवंडी ग्रामीणचे लोकप्रिय आमदार शांतारामजी मोरे साहेबांचा जर विचार केला तर नेहमीच त्यांच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य असतं. यस, भिवंडी की जिन्होंने 2 मर्तबा आवाज अपनी विधानसभा में लेकर चले गए थे, सम्मानीय जो इस वक्त एमएलए आमदार ग्रामीण के. स्विच हिट और गेंद जा रही है मैदान के बाहर, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए. धन्यवाद डीजे. नीलेश ने बल्लेबाजी में कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए 2 चौके और 1 सिक्सर और चौके की मदद के साथ कुल मिलाकर 17 रन बनाए. और गेंदबाजी में 1 और 3 रन और 1 विकेट. पहले कृष्णा स्पोर्ट्स वारलीपाड़ा के बैटिंग ऑर्डर की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी. उसके बाद गेंदबाजों को बाउंड्री के दर्शन दिखाए उन्होंने. नीलेश भोईर इज द मैन ऑफ द मैच. आपको आगे आना है. हमारा मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर अजीज डेवलपर्स के वसीम नाचन साहब की तरफ से हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की गई. साथ ही साथ गिफ्ट हैम्पर तुषार दलवी के तरफ से हमें स्पॉन्सर किया गया है. संजय भाई बिड़वी की तरफ से एनर्जी ड्रिंक है और नीतू भोईर स्पॉन्सर केक पेस्ट्री और हेड कैप आप देख सकते हैं सम्मानीय अजय मोरे स्पॉन्सर. हाय हैंडसम पंकज तुंगारे भी इस वक्त हमसे जुड़ते हुए. और तलवली स्पोर्ट्स के कैप्टन और सावरोली के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. सम्मानीय अजय मोरे साहब के शुभ हाथों से ट्रॉफी अजीज डेवलपर्स स्पॉन्सर. प्रदीप मोरे साहब के शुभ हाथों से नीतू भोईर स्पॉन्सर केक पेस्ट्री द हेवंस बेकर्स. और दर्शन मारूक के हाथों से ये तुषार दलवी स्पॉन्सर गिफ्ट हैम्पर. संजय भाई बिड़वी स्पॉन्सर एफी फीज. इस वक्त हमारे अगले अतिथि के शुभ हाथ अविनाश के हाथों से इस वक्त दिया जा रहा है. इस मैच के मैन ऑफ द मैच नीलेश भोईर जिन्होंने 1 और 3 रन और 1 विकेट बल्लेबाजी में 17 रन दिए. अनेक अनेक अभिनंदन पीजी स्पोर्ट्स कासने. तलवली बनाम सावरोली के बीच में अगला मुकाबला. दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. हमारे बीच में दोनों भी कैप्टन पहुंच चुके हैं.